हाँ, आज हम कुछ 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। शायद 11th आप लोग को थोड़ा सा माइंड से स्लिप कर गया होगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, 2-4 दिन छोड़ देने के बाद थोड़ा सा माइंड से उतर जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम पूछने का मेरा ये पर्पस है कि जितना आप हो सके बताइए, ना हो सकेगा तो मैं हिंट दूंगा। एक रिकॉर्डिंग हम लोग पास रहेगा, कभी कोई एग्जाम देना जाना होगा तो थोड़ा बहुत इसको हम लोग देख लेंगे तो बहुत सारा हिंट मिल जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन वो पहला पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है कि 3D? सर्कुलर मोशन 2D है या 3D? आप बता सकती हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। सही बताई है, सब कोई आप सुनते रहेंगे, ठीक है ना। आप बता सकती है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, ये तो हम बताया हूँ। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी बताइए आप। 2u sin थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका आधा क्या होगा? 2u sin थीटा बाई जी। सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट सर स्केलर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत छोटा चीज़ है, बड़ा चीज़ बता रही हो, छोटा चीज़ में कहानी खत्म हो जा रहा है, ऐसा क्यों? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है? रिमाइंड नहीं कर पा रहा सर, एक्सक्यूज मी। हम अच्छे 2 हिंट आपको देते हैं। ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप बता सकते हैं इसमें रेंज का फॉर्मूला कौन है? साइन 2 थीटा बाई जी, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रिप्रेजेंट करा कि आपको शायद ऑप्शन 4 दिया जाए तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड। बैठ जाइएगा, उठ जाइएगा आप। आप हमें बता सकते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल किस लॉ को ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गुड। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बाबू? a1 इंटू वी वन इजकल टू a2 इंटू वी टू। आप बता सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसको ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ओबे करता, जो भी आप जस्ट बोली। अब हम पूछ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसको ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। बैठ जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उठ जाइएगा। हाँ, एक हम लोग पढ़े थे हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसका फॉर्मूला अभी कोई गर्ल्स बताई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री? 45, गुड। मैक्सिमम हाइट बता सकती है? मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एच किस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देता है? ऑप्शन है 30, 45, 60, 90, 90, गुड। ऐसा ही तो आंसर चाहिए, हिला के रख दिया सब आजकल बच्चा। आप डर रहे होते कि 11th है, हम लोग नहीं सुना पाएंगे, बताइए। हर डर के आगे टेंशन नहीं लेना है, हम हैं साथ। बैठ जाइए, उठ जा गोरका। आप हमें बता सकते हैं कि सर्कुलर मोशन 2D है या 1D है या 3D है? 2D है। अच्छा, एक बात बताइए, एक पार्टिकल जो है बाबू, 2 अलग अलग स्पीड के साथ 2 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। 2 अलग अलग स्पीड के साथ 2 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड एरिथमेटिक्स मीन होगा कि हार्मोनिक मीन होगा? हार्मोनिक मीन होगा, सही बताए हैं आप। और वो फार्मूला होगा बाबू, एक मैं बताया था बाबू कि एक बॉडी जो है, एक डिस्टेंस x1 है जिसको v1 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और उसी डिस्टेंस को रिटर्न हो रहा है v2 के स्पीड से, तो हार्मोनिक मीन होता है एवरेज स्पीड, और उसका फार्मूला होता है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। और उसी प्रकार यदि 2 इक्वल समय दे दिया जाए लेकिन दोनों स्पीड अलग अलग हो, तो उस केस में एवरेज स्पीड आप बता सकते हैं क्या होगा? जब समय इक्वल हो लेकिन स्पीड अलग अलग हो। समय इक्वल हो लेकिन मान लो कि एक पार्टिकल जो है 30 सेकंड चल रहा है 40 के स्पीड से, और नेक्स्ट 30 सेकंड चल रहा है 60 के स्पीड से। इस केस में एवरेज स्पीड एरिथमेटिक्स मीन होगा कि हार्मोनिक मीन होगा? एरिथमेटिक्स मीन, गुड। और एरिथमेटिक्स मीन क्या होगा बाबू यहाँ? v1 प्लस v2 बाई 2। अच्छा, सब चीज़ बेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएबल फॉर्म में? a इक्वल टू dv अपॉन dt की ds अपॉन dt? dv अपॉन dt, गुड। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होगा dv अपॉन dt, वेलोसिटी का समय के साथ चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। हंसना नहीं है, बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। बाकी लोग शर्माइएगा नहीं, इनको बताने से उठ जाइएगा आप। यस सर। हंसो मत रे बकवा, हंसना नहीं है। बक्का बुड़बक लोग पढ़ते हो नहीं, हंसे में आगे हो, नहीं पढ़ोगे क्या करोगे? हाँ, लड़की के चक्कर में ज़्यादा आजकल रह रहे हो आप लोग, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये हम देख रहे हैं। अब बताइएगा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वेरिएबल फॉर्म में,
ds अपॉन dt होता है कि dx अपॉन dt होता है? हाँ सही बोले हैं, ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ वेरी होना वेलोसिटी कहलाता है। बहुत अच्छा। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर, सही, गुड, सही है। ऐसा ही जवाब हमको चाहिए। अब बता सकते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा यदि एक पार्टिकल t1 समय के लिए a1 एक्सीलरेशन शो कर रहा है, t2 समय के लिए a2 एक्सीलरेशन शो कर रहा है, तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? हाँ सही बात रहे हैं, a1 इंटू टी1 प्लस a2 इंटू टी2 अपॉन t1 प्लस t2। सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, इसीलिए हाथ निकालिए। पिटाना जरूरी है, ये सब विटामिन है, आपको बहुत काम करेगा। उठ जाइए मिश्रा जी। मिश्रा जी, एक टंकी में हम छेद कर दिए हैं, एक टंकी में, हंसना क्या है? ट्रॉसली थ्योरम, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं, हंसना क्या है? ट्रॉसली थ्योरम आप बताए थे कि एक टंकी में फ्री सरफेस से एच हाइट नीचे एक हम होल कर दिए हैं और फिर छेद कर दिए हैं, तो उससे जो पानी का स्पीड, यानी कि उससे जो पानी बाहर आएगा उसका स्पीड कितना हम बताए थे? मैंने बात समझ रहे हैं? एक टंकी है, ऊपर फ्री सरफेस हम एच हाइट नीचे को छेद कर दिए हैं, तो छेद से पानी बाहर आएगा ना, किस स्पीड से बाहर आएगा उसका फॉर्मूला हम बताए हैं। कुछ आप बता सकते हैं? थोड़ा बहुत भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। रूट के अंडर 2GH, रूट के अंडर 3GH, रूट के अंडर 5GH, नॉन ऑफ दीज। रूट के अंदर 5GH। आप किसी के आंसर सुन के बताएं, बहुत गलत है, रूट के अंदर 2GH होगा। हाथ निकालिए। लाइव पिटाई चल रहा है, देखा जाए। उठ जाइए, डॉक्टर कहे जाते हैं, उठे। इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखा जाए इनका ज्ञान। प्लीज कीप साइलेंट। आपको एक पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम सुने होंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पास्कल पे कि बर्नौलीज पे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे? पास्कल, सही बताए हैं। आशा है डॉक्टर बनिएगा, जरूर बनिएगा। बैठ जाइए बाबू, एक सेकेंड। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है पास्कल थ्योरम पे ही काम करता है। सही आंसर इनका था, है ना। अब हम सीधे सीधे चलते हैं। आप ही के पास बहुत आराम कर लिए हैं, खा पी के खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए पढ़ाई पे। सुनो, आपसे जो क्वेश्चन, बाबू हल्ला नहीं करें, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम आप सुने होंगे। आर्किमिडीज साहब ने बोला था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में इन करता है तो उसका वेट जो होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, माने वेट जो होता है उसका वहाँ कम हो जाता है। और वो वेट कितना कम हो जाता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल्स। आप बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में इंटर करता है तो उसमें बायोंड फोर्स कितना काम करता है? बायोंड फोर्स कितना काम करता है बता सकते हैं? बायोंड फोर्स का फॉर्मूला हम बताए हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। भी वॉल्यूम है बॉडी का, रो एल माने डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि 1000 kg पर मीटर की होता है, और जी का वैल्यू 9.8 यूज करेंगे। यानी कि हम बायोंड फोर्स का फॉर्मूला क्या बता सकते हैं? बायोंड फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? भी रो जी, भी रो। अब बायोंड फोर्स वो फोर्स होता है जो फोर्स लगा के कोई भी पानी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? बाहर की तरफ फेंकता है। यही हम बताए थे। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पढ़िए, पढ़ नहीं रहे इसीलिए आप पिटाने के बाद जाइए। हाथ निकालिए और निकालिए, उठ जाइए। कैंडी, प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है कि 1D है? 2D है, बात सही है। सर्कुलर मोशन 2D है कि 1D है? 2D है, बात सही है। एक पार्टिकल जो है बाबू दो अलग अलग स्पीड के साथ दो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हार्मोनिक मीन के अरिथमेटिक्स मीन। एकदम सही है, गुड, बहुत खुश हुए। बैठ जाइए, उठ जाइएगा। आप हमें बता सकते हैं कि वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर है। आप बता सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम, एक पढ़े थे मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम किस फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है? ऑल फोर्सेज या किसी पार्टिकुलर फोर्सेज? वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल फोर्सेज, एकदम सही बोला है लड़का। वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल फॉर ऑल फोर्सेज, बट मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। और कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्स होता है जो पथ पे डिपेंड नहीं करता, पथ से इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सब कौन सा फोर्स में आएगा? कंजर्वेटिव में। अच्छा पढ़ा, बताए। आप बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ। हाँ, थोड़ा सा याद है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh होता है यार, mgh। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उठेंगे आप? हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़े हैं। टाइम पीरियड क्या होता है एक सिंपल पेंडुलम का? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम
the time taken for ना फार्मूला हाँ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। कितना आसान फार्मूला है बाबू, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाय रे जिंदगी, क्या करता है तू लोग, इतना अच्छा अच्छा शरीर है, कहाँ चक्कर में है, कोई फेरा ना है इधर उधर। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बटा में के होता है। बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पॉइंट हम बताए थे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है, तो जिस एंगल पे रेंज मैक्सिमम हो रहा है उसी एंगल पे एच मैक्सिमम का फार्मूला क्या होगा? E²/4G। गुड, सही, बिल्कुल सही आप बताए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक पार्टिकल को 2 सेम स्पीड से फेंका गया है, एक को फेंका गया है 30 डिग्री पे, तो दूसरा पार्ट माने उसी पार्टिकल को किस एंगल पे फेंका जाए ताकि सेम रेंज को ट्रेवल करे? 60 डिग्री। बात सही है बाबू। एक पार्टिकल यदि सेम रेंज को ट्रेवल कर रहा है तो एक एंगल उसमें से थीटा होगा, तो दूसरा का एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, जिसके लिए पार्टिकल सेम रेंज को ट्रेवल्स। और वहीं पे बाबू अलग अलग हाइट था, एक h1 था, एक h2 था, और रिलेशन में वहाँ पे क्या दिया था? 4√h1 इंटू h2, जिसको हम थोड़ा सा ग्राफली हम समझा देना चाहते हैं। आप लोग देखेंगे, घबराइएगा मत, है ना। हम ग्राफली इसको थोड़ा बता देते हैं हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। वीडियो में रहेगा, आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। इसको एक बार वीडियो सब कोई जाके देख लेंगे, अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम बता रहे हैं बाबू, है ना, एक पार्टिकल को फेंके हैं, है ना। देखिए ये दोनों एक ही जगह आके गिरा हुआ है ना। ये पार्टिकल एक एंगल यहाँ पे क्या है बाबू? थीटा, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस। अच्छा एक सेकेंड, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, तो ये जो रेंज होगा बाबू, हाँ देख लेते हैं, ये जो रेंज होगा बाबू आर का वैल्यू ये क्या हो जाएगा? 4√h1 इंटू में का h2। तो फिर से समझ ले फिगर के अकॉर्डिंग कि एक को थीटा एंगल से फेंकेंगे तो दूसरा का पार्टिकल को किस एंगल से फेंकेंगे बाबू? 90 माइनस थीटा से। एक हाइट h1 है, दूसरा का हाइट h2 है, तो ये जो रेंज का वैल्यू होगा बाबू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4√h1 इंटू। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये हम कॉपी में डलवाए थे। अच्छा, कोई बता सकते हैं ट्रेजेक्ट्री पाथ का इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रेजेक्ट्री पाथ का इक्वेशन एक से सही। ये लड़का बोला है, नाम है पंकज, उठ जाइएगा, उठेंगे। ये जो लड़का है बहुत अच्छा बोला है बाबू। ट्रेजेक्ट्री पाथ का जो इक्वेशन होता है वो होता है बाबू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख लीजिए, फार्मूला हम दे रहे हैं बाबू, यही फार्मूला है ट्रेजेक्ट्री पाथ का, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आप बता सकते हैं कि एक टंकी में हम जो छेद करते हैं तो उससे पानी बाहर गिरता है, जिसका जो स्पीड होता है रूट के अंदर 2gh होता है। आप ये बता सकते हो कितना डिस्टेंस पे पानी गिरता है? रेंज क्लियर? जैसे मैंने बोला बाबू कि यहाँ पे एक टंकी है ना, टंकी में मैंने एक ऑर्फिस किया, h हाइट नीचे, अब पूरा टंकी का हाइट h है, तो पानी इससे बाहर गिरेगा ना, तो कितना दूरी पे गिरेगा? जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा फिगर स्पष्ट रूप से। रुकिए, हम कैमरा ले जा रहे हैं वहाँ पे। हम देखिए, ये जो टंकी है पानी से भरा हुआ है, टंकी का हाइट कैपिटल H है, एक हम ऑर्फिस किया है फ्री सरफेस से H हाइट नीचे, तो उससे पानी बाहर गिरना स्टार्ट हो गया है। अब बताइए कि कितना दूरी पे पानी गिरेगा? फिगर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है फिगर? यस या नो? वो रेंज का वैल्यू क्या होगा आप बता सकते हैं कोई भी? एकदम सही है, लड़का बोला है रूट के अंडर 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। जहाँ कैपिटल H है पूरा टंकी का हाइट, स्मॉल h है फ्री सरफेस से कितना नीचे हमने छेद किया है टंकी में। एकदम सही है। आप बता सकते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एल। आप ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन घटता है कि बढ़ता है? घटता है। सरफेस टेंशन क्या होता है बाबू? इसीलिए ना बाबू गंदा कपड़ा को पानी खौला के खींचा जाता है। ओके, आप ये बता सकते हैं कि एक एयर बबल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, किस प्रॉपर्टीज के चलते? कोई भी बबल स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। यू आर राइट, सरफेस टेंशन। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम बताए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी के इनसाइड बनता है कि पानी के आउटसाइड बनता है? इनसाइड बनता है। बात सही है, एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू हमेशा पानी के इनसाइड ही बनता है। एकदम सही, परफेक्ट। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि एक बड़ा सा ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस, उसको हम n छोटे छोटे पार्ट्सों में स्प्लिट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। n छोटे छोटे पार्ट्सों में उसको
स्प्लिट कर दिए हैं, तो इच पार्ट्स का रेडियस वैल्यू क्या होगा? कैपिटल आर, हाँ ठीक है, कैपिटल आर, क्यूब रूट ऑफ एन, कैपिटल आर अपॉन एन के पावर 1/3 होगा। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ बिग स्पेयर। एन क्या है? कितना टुकड़ा में उसको तोड़े हैं, पावर कितना? 1/3। जैसे मान लो, हाँ इस पर हम क्वेश्चन बताए भी थे, है ना। अच्छा है, ठीक है, बैठ जाएंगे। प्रियांशु पांडे से पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। उठे प्रियांशु पांडे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। आप बता सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मीन पोजीशन के एक्सट्रीम पोजीशन? मीन पोजीशन, सही, राइट, बात सही है। मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे ज़्यादा होगा एसएचएम में? मीन पे ही। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, बात सही है। अच्छा एक बात बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पार्टिकल मीन से चलना शुरू किया है, मीन से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। x इक्वल टू क्या होगा? a sin ओमेगा टी, जहाँ a क्या है? एम्पलीट्यूड। a क्या है बाबू? एम्पलीट्यूड है ना। और जब बाबू एक्सट्रीम से चलना शुरू करेगा तो a cos ओमेगा टी, बताए थे कि ना? a cos ओमेगा टी। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो न बने, इसको जाके आप लोग अच्छा से देखेंगे। और एक जो अब आने वाला क्लास में जो ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे आप लोग से, एक बार रिमेंबर रख लेंगे, साउंड एंड वेव का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साउंड एंड वेव से हम लोग आपसे लपेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे साउंड एंड वेव से। और एक चैप्टर रोटेशनल से पूछेंगे, जैसे कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, होलो का 2/3 mr² होता है, एक रॉड का 1/12 ml² होता है, एक रिंग का mr² होता है, एक डिस्क का 1/2 mr² होता है, एक कोन का 3/10 mr² होता है। ये सारा चीज़ हम आपसे या चाहे आपसे पूछेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, ये सारा टॉपिक रोटेशनल का है। एसएचएम में आपसे हम बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसएचएम भी बहुत अच्छा चैप्टर है क्लास 11 के लिए, है ना। तो ये सारा चीज़ आप लोग को देख के आना है एक बार, उसका हम ऑब्जेक्टिव लाइव आप लोग से करेंगे, पूछेंगे, फिर यूट्यूब पे सारे लोग देखेंगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा? ठीक है, बैठ जाएंगे।